मैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल 3.7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द फोर आर्म्स ऑफ विच स्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेज। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर्म्स में लगे हुए हैं और इसमें निकालने की बोल रहा है द गैलोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बीडी। इस डायगोनल बीडी के पास एक गैलोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैलोमीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस एसी। सबसे पहले इसको मैं देखूंगा जो गिवन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूट है, ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन चेक करने के लिए मैंने बताया था, अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो इस हिसाब से मैं अगर बैलेंस कंडीशन दिखाता हूँ तो पी बराबर क्या होता है, पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप पी अपान आर इक्वल टू क्यू अपान एस। किसी भी तरीके से लिखोगे वो रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो पी यहाँ पे कितना है, 100 है, पी कितना है यहाँ पे 100 है, आर कितना है यहाँ पे, क्यू कितना है यहाँ पर 10 है। ठीक, यहाँ पे आर कितना है 16 है, 60 है, और यस कितना है 5 है। इसको कट कर दो, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 10 नॉट इक्वल टू 12, यानी कि कहने का मतलब गिवन जो नेटवर्क दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज दिया हुआ है, ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज नहीं है। यानी इसका मतलब इस गैलोमीटर के पास ये करंट IG जो है, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है गैलोमीटर से, वो वहाँ पे जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आएगी। यही वैल्यू जो होगा, यही पूछ रहा है कि कितनी होगी, यानी द कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैलोमीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन। यही जो गैलोमीटर से का जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस स्टोन ब्रिज में केवीएल केसीएल अप्लाई करके मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि ये लूप क्या है, फर्स्ट है, और ये लूप क्या है, सेकंड है, और ये लूप क्या है आपका थर्ड है। ठीक, इस लूप के लिए मैंने बोला था हम करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे प्लस माइनस लिखता था, साइन कन्वेंशन यूज करता था। जहाँ से एंट्री होता था वहाँ पे माइनस लेते थे, और जहाँ पे लीव होता था बच्चा वहाँ पे निगेटिव साइन। ऐसे यहाँ पे देखो एंट्री प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एंट्री हो रहा है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करंट एंट्री कर रहा है प्लस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ बच्चा ये प्लस ये माइनस, जिधर से एंट्री करेगा करंट वो हम प्लस साइन लेते हैं, जिधर से लीव करेगा वो साइन क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एक बारी से क्या करूँगा, एक एक लूप को निकाल, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप है, तीसरा लूप हो गया। फर्स्ट लूप की बात करेंगे, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, सेकंड लूप केवीएल अप्लाई करेंगे, थर्ड लूप केवीएल अप्लाई करके क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि अप्लाइंग केवीएल इन लूप A B D A। देखा आपको लूप फर्स्ट में A B D A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग मैं लूप में देखूंगा, तो जिधर से ये लूप का डायरेक्शन जिधर से एंट्री करेगा वैसे हम साइन कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो केवीएल क्या बोलता है बच्चा, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, IR इक्वल टू समेशन ऑफ E। तो मैं इस फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सही है, मैं इस फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 I1 हो जाएगा प्लस का, इट बिकम्स 100 I1। अब देखो इस लूप में देखो किधर से एंट्री कर रहा है, प्लस से एंट्री कर रहा है, ये कितना है 15 दिया हुआ है। इस गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है कितना दिया है, 15 ओम दिया हुआ है। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, IG हो जाएगा प्लस का 15 इंटू IG। अब देखो इधर से देखो निगेटिव इंड से एंट्री कर रहा है, इस लूप का डायरेक्शन, इस लूप का हेड किधर निगेटिव इंड से एंट्री करेगा, तो यहाँ पर -60 I आ जाएगा, ये 60 I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ई की यहाँ पे कोई बैटरी का टर्मिनल नहीं दिख रहा है इस लूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब थोड़ा इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 5 3 15 IG, ये हो जाएगा आपका 12 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 12 पंचे 100। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब देखो, अब इस लूप की बात देखो, लूप सेकंड में, लूप सेकंड का नाम क्या है, BCDB। तो लूप यहाँ पे सेकंड की बात कर लेंगे हम, BCDB। इसमें मैं केवीएल अप्लाई करूंगा, देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा I1, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं,
ये I1 माइनस आई जी इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम कितना I1 माइनस आई जी इंटू 10 I1 माइनस आई जी इंटू 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो लूप निगेटिव इंटीसेंटी करेगा, ये 5 इंटू कितना हो जाएगा माइनस के साथ I2 प्लस आई जी, यहाँ पे जाएगा माइनस I2 प्लस आई जी इंटू 5। ठीक, अब देखो इधर से भी निगेटिव इंटीसेंटी कर रहा है, तो यहाँ जाएगा माइनस 15 आई जी हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस 15 आई जी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 10 I1 हो जाएगा, 10 आई जी हो जाएगा, 5 I2 माइनस 5 आई जी जिसको। ठीक, देखो यहाँ पर I1 है नहीं है, यहाँ पे 10 I1 हो जाएगा, 10 आई जी 5 आई जी, यहाँ पे 15 आई जी, कितना हो जाएगा ये 30 आई जी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी 10, ये हो जाएगा I2 प्लस आई जी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है। ठीक, तो देखो I1 हो गया ये 30 है, 30। ठीक, 10 5 15 15 30, ये हो जाएगा माइनस का 5 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो सब में 10 से डिवाइड कर देते हैं, 2 I1 हो जाएगा माइनस ये 6 आई जी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा I2 इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर, इक्वेशन में बोल दे रहा हूँ इसको मैं सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, 2I1 6 आई जी माइनस I2, क्लियर। अब देखो इस लूप की बात करेंगे हम, थर्ड वाले लूप की बात करेंगे। अगर थर्ड लूप की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना यहाँ पे 60 I2 हो जाएगा प्लस का इन लूप थर्ड का नाम बता दे रहा हूँ यहाँ पर ADC A लूप किसकी बात हो रहा है, लूप ADC। KVL अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 60 I2 हो जाएगा, देखो 60 I2 प्लस इंडिसेंटी हो रहा है लूप का डायरेक्शन, और इधर किया जाएगा प्लस I2 प्लस आई जी इंटू 5, I2 प्लस आई जी इंटू 5, किसका साइन रहेगा यहाँ पर प्लस का, क्यों रहेगा क्योंकि इसे प्लस से एंट्री कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है निगेटिव, ये निगेटिव है, ये प्लस। ठीक, इधर से निगेटिव से एंट्री करेगा लूप का डायरेक्शन, यहाँ पे 10 आई कितना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कि I2 हो गया यहाँ पर प्लस 5 I2 प्लस 5 आई जी इक्वल टू 10। ठीक, फिर से देख लीजिए यहाँ पर 60 I2 हो गया, यहाँ पे I2 प्लस आई जी 5 हो गया, कितना हो गया। ठीक है, 60 I2 प्लस आई जी प्लस 5 इतना। अब देखो यहाँ पर ये 5 है, ये 5 हो गया। अब देखो इसमें सब में 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 12 I2 प्लस I2, ये हो जाएगा आई जी हो जाएगा, तो ये 13 I2 प्लस आई जी इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया मैंने थर्ड। ठीक है, 13 I2 प्लस इतना। अब देखो, अब मेरे पास 3 वेरिएबल था, तीनों वेरिएबल्स में मुझे 3 इक्वेशन मिल गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना किसकी वैल्यू है, यहाँ पर मुझे वैल्यू निकालना है आई जी, किसकी वैल्यू निकालना है मुझे यहाँ पर आई जी की वैल्यू निकालना है। तो आई जी के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है आपको, अगर इसमें बच्चा मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 20 I1 है, यहाँ पे 22 I1 है, 20 बनाने के लिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर, रेड से लिख दे रहा हूँ इसको, दिस इक्वेशन बिकम्स 20 I1 माइनस 60 IG माइनस 10 I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टार बोल दिया इसको। ठीक है, देखो 10 से 10 गुना 20 दक्षिण 60 10 इतना है। अब दोनों को मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकेंड स्टार को सेपरेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर 20 I1 3 IG माइनस 12 I2, 3 IG माइनस 12 I2 इक्वल टू 0। ठीक, 20
20i1 3ig प्लस। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं कितना पाया था यहाँ पर 20i1 माइनस 60i2, 20i1 माइनस 60ig, ये हो जाएगा 20i1 माइनस 60ig, 60ig माइनस 10i2, माइनस 10i2 इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 63ig बन जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2i2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस 2i2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोग बोल दिया इसको 4। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन है 13i2 है, यहाँ पे ig है, ठीक है 13i2 यहाँ पे कितना है 13i2 ig इक्वल टू 2 है, तो 13ig और कितना है यहाँ पर प्लस 13i2 है, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 13i2, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 13ig, यहाँ पे कितना है आपका ig है, यहाँ पे कितना है ig इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, ये थर्ड नंबर था, देखो 13i2 प्लस ig इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे ये कटने पे ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ये i2 है, अगर यहाँ से मैं i2 इक्वल टू अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 2 माइनस ig अपान 13 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से या ऐसे यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू से, देखो इसको 4 से देखो, 4 से देखते हैं वैल्यू को, ठीक है। यहाँ से देखो फोर्थ वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्थ वाले को चाहे मैं i2 इक्वल टू 2i2 इक्वल टू मैं 63 ig लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं i2 इक्वल टू 63 अपान 2 ig लिख लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ig हो गया, यहाँ पे 13, i2 वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा 33 अपान 2 हो गया, इक्वल था ना, यहाँ पे ig मिस हो गया था, यहाँ पे ig भी लिख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ig इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे i2 इक्वल टू 63/2 ig है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 इंटू 63 को, 30 इंटू देते हैं 63 इंटू 13, 3 सिक्का 9, 6 3 18, 3 63, ये हो जाएगा 9, 8 3 11 लगेगा 1, 6 1 7 1 8, 9 8 3 11 6 1 7, ये हो जाएगा कितना 2ig प्लस 819 ig अपान 2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 821 हो जाएगा, ig इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ig इक्वल टू, यहाँ से ig इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपान 821, ठीक। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पर मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर देखो 800, ये 8 कितना है 4 डिवाइड बाई 821, ये आ रहा कितना, लगभग ये वैल्यू आ रहा है 0.00487, कितना आ रहा है, ये एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये एम्पियर में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, मैं मिली एम्पियर में लिख सकता हूँ, आई इसको हो जाएगा 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और 10⁻³ क्या होता है, मिली एम्पियर होता है, 4.87 क्या हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मैंने कैसे कैसे किया हुआ है आपको समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, ये लगभग होगा बच्चा कितना
4.87 मिली एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा किसके क्रॉस, इस गैलोमीटर के क्रॉस। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।